एक विश्वासी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी युक्तियों के सामने उसे स्थिर रहने की ज़रूरत है। तो स्थिर रहने के लिए विश्वास की ढाल की आवश्यकता है। और इसी के साथ जो दूसरी बात है वो संत पौलुस कहते हैं कि जिससे कि तुम उस जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज भी जब दो देशों में युद्ध होता है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब मिसाइल्स एक देश से दूसरे देश पे चलाई जाती है, दूसरा देश भी अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए ना केवल अपने मिसाइल्स भेजता है, परंतु उस आने वाली मिसाइल्स के लिए एंटी मिसाइल्स का उपयोग करता है, जिससे कि उस आने वाली मिसाइल्स के अटैक्स को वो डिसॉल्व कर सके, उसे बुझा सके। और बहुत कुछ इस नेचुरल वॉरफेयर से उस आत्मिक युद्ध को समझ सकते हैं, जहाँ पे जो आत्मिक शत्रु वो हर समय एक जलते हुए तीरों को चलाता रहता है। अब सवाल ये है कि ये जो आत्मिक शत्रु है वो किस प्रकार से अपने जलते हुए तीरों को विश्वासियों के ऊपर चलाता है। ये जलते हुए तीर हैं क्या? ये जलते हुए तीर जो हैं वो विचार हैं। पिछले एक भाग में हमने बताया था कि जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनके दो सोर्स हैं। पहला सोर्स जो है वो बाहर से आता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, यानी कि जो 5 इंद्रियां हैं, ये वो विचार हैं जो बाहर से आकर के मनुष्य के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और इंद्रियों के द्वारा जो भी विचार बाहर से आते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ही घातक होते हैं। और जो दूसरे प्रकार के थॉट्स या दूसरे प्रकार के विचार जो एक विश्वासी के जीवन में आने चाहिए, वो है उसकी अपनी आत्मा से, जहाँ पे परमेश्वर का वचन उन ओरिजिनल थॉट्स को देता है। और यही ओरिजिनल थॉट्स हैं या परमेश्वर के वचन के द्वारा दिए गए विचार हैं जो बाहर से आए हुए उन जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। तो ये बाहर से आने वाले मिसाइल्स या जलते हुए तीर हैं क्या? ये विचार हैं जो वो आत्मिक शत्रु हर एक समय एक विश्वासी को देता रहता है। और इसका काउंटर पार्ट है परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया गया थॉट या विचार। और इसीलिए संत पौलुस बार बार इस बात को बताते हैं कि हमें अपने मन को नया बनाना है, रिप्लेस करना है उन मिसाइल्स को या बाहर से आने वाले विचारों को एक नए विचार से, एक नई मिसाइल से जो परमेश्वर के वचन से निकलती है।